हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे खुद का अपना एक कलर प्रिडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। आपको बस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करना है और आपका कलर प्रिडिक्शन वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगा। आओ चलो पहले वेबसाइट देखते हैं। अब इस वेबसाइट को ब्लर करने का रीजन ये है कि यूट्यूब हमें अलाउ नहीं करता है कि हम किसी भी तरह के कलर प्रिडिक्शन वेबसाइट को दिखाएं या प्रमोट करें। अगर आपको भी इस वेबसाइट का डेमो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है: डोमेन, होस्टिंग एंड सोर्स कोड। आप जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने डोमेन और होस्टिंग को पहले ही कनेक्ट कर लिया है। अब हमें सोर्स कोड की नीड है, वो हमारे पास है। तो पहले जो हमारी वेबसाइट है, पहले हम उसको डिलीट करेंगे कंप्लीटली। सबसे पहले हमें सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है। उसके बाद हम पब्लिक HTML में जाएंगे और कंट्रोल, हम यहाँ सारी फाइल्स को डिलीट कर देंगे। सेम हम डेटाबेस के साथ करेंगे, डेटाबेस भी डिलीट कर देंगे। ये हमारा डेटाबेस है, इसको हम डिलीट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम पब्लिक HTML में हैं। अब हमें अपना सोर्स कोड को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर हमारी फाइल जितने अपलोड हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा सोर्स कोड यहाँ पे अपलोड हो गया है। अब हम सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमारी सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं डेटाबेस की तरफ। अब हम यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अब इसके बाद हम ऑटो जनरेट पासवर्ड कॉपी कर लेंगे। हमारा डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें अपलोड करेंगे। सेम डेटाबेस को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे हमारा डेटाबेस कंप्लीटली अपलोड हो गया है। अब हमें अपने डेटाबेस की नेमिंग को कोड में चेंज करना है। हम यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोलर की फाइल में जाएंगे, एक्टिविटी फाइल में, यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। सेम विद पासवर्ड। ये हम इसके बाद इसको सेव कर देंगे और सेम ही हम DB एक्शन में करेंगे। इसको भी सेव कर देंगे। अब यही सेम चीज हम एडमिन में करेंगे। सेम हम डेटाबेस के साथ करेंगे। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया डन। इसके बाद हम चेक करेंगे, हमारी वेबसाइट बनके तैयार है। अब हम चलते हैं आगे अपने एडमिन की तरफ। अब हम डेटाबेस में जाएंगे। डेटाबेस में हम एडमिन कैलकुलेशन की टेबल में जाएंगे। यहाँ से हम सिंपली यूजर नेम और पासवर्ड को कॉपी कर लेंगे। ये हमारा एडमिन लॉगिन हो गया है। अब हमारे डैशबोर्ड पेज पे कुछ विजिट्स आते हैं, जैसे कि ऑल मेंबर्स के, टुडेज यूजर्स के, और हमारे वॉलेट के, हमारे रिचार्ज के और विड्रॉ के। इसके बाद हमारे पास एजेंट सैलरी का ऑप्शन है। एजेंट सैलरी में हमारे पास पता चलता है कि किस यूजर्स को कितना अमाउंट डिलीवर हुआ है। इसके बाद हमारे पास यूजर लिस्टिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारे पास सारे यूजर्स की लिस्टिंग आती है और हमारे पास व्यू मोर का ऑप्शन है, बटन है, जिसमें हम जाके अपने किसी भी यूजर की डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फंड ट्रांसफर का। फंड ट्रांसफर में हम यूजर का मोबाइल नंबर और ट्रांसफर अमाउंट डिटेल्स को डालकर किसी भी यूजर्स को अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ट्रांसफर हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, जिसमें हमारी को शो होता है कि किस किस यूजर को कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है या कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है, वो सारी ट्रांजैक्शन हमारे पास शो होती है। इसके बाद हमारे पास विड्रॉ हिस्ट्री का ऑप्शन आता है, जिसमें कि हमारे जितने भी विड्रॉज यूजर ने लगाए हैं वो सारे विड्रॉ की लिस्टिंग आती है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बैट हिस्ट्री का, जहाँ पे हमें पता चलता है कि किस यूजर ने कितनी बैट लगाई है, सारी बैट की लिस्टिंग आती है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑल रिक्वेस्ट का। ऑल रिक्वेस्ट में हमारे पास विड्रॉ रिक्वेस्ट भी आती है, डिपॉजिट रिक्वेस्ट भी आती है। विड्रॉ रिक्वेस्ट में जितने भी यूजर्स की विड्रॉ का उन्होंने रिक्वेस्ट किया है वो सब आती है, उन्हें हम अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। सेम विद द डिपॉजिट रिक्वेस्ट, हम लोग यूजर की डिपॉजिट रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कस्टम रिजल्ट का। कस्टम रिजल्ट हमारे पास, जैसे कि विंगो और K3 गेम है, तो विंगो के किसी भी गेम के पीरियड का हम रिजल्ट को प्री डिफाइन कर सकते हैं और सेम विद द K3 की हम उसके रिजल्ट को डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम द एडमिन। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कस्टम स्पिन का। इन दिस हम लोग जो भी हमारा स्पिन है उसमें जो अमाउंट यूजर विन करेगा उस चीज को हम सेट कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं:
कस्टम रैंडम, रैंडम एंड मैनुअल। इन द मैनुअल रिजल्ट हम कंप्लीटली जिस भी अमाउंट को डिसाइड करते हैं वो अमाउंट हमारा रिजल्ट में आता है। इन द रैंडम हम कोई भी अमाउंट उसमें रिजल्ट आ सकता है, और कस्टम रैंडम में हम लोग कुछ अमाउंट्स को सिलेक्ट करते हैं, उनमें से कोई रैंडम रिजल्ट आता है। इसके बाद हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग में हमारे पास कुछ चीजों को चेंज करने के ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा USDT एड्रेस हो गया, UPI हो गया, उसके अलावा हमारे सोशल मीडियाज हो गए, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस टाइप के ऑप्शन आते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास इशू सेक्शन आता है, जिसमें हमारे यूजर्स जितने भी हैं वो अपना कोई भी इशू सबमिट करते हैं, वो इशू एडमिन को शो होते हैं, और एडमिन उन इशू का रिप्लाई कर सकता है या फिर उनका स्टेटस डिफाइन कर सकता है कि ये प्रोग्रेस में है या ये इशू डन हो गया है या फिर जो भी है। इसके अलावा हमारे पास आता है लेवल सेटिंग का ऑप्शन। लेवल सेटिंग में हमारे जितने भी लेवल्स हैं जो यूजर्स रेफर से और लेवल वाइज ऐड होते हैं, तो उनका हम फर्स्ट रिचार्ज पे बोनस डिफाइन कर सकते हैं कि कितना % किस लेवल वाले पर्सन को मिलेगा। ये चीज हम फर्स्ट रिचार्ज में और हर बेट के कमीशन में डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास गिफ्ट जोन का ऑप्शन आता है। गिफ्ट जोन में हम कोई भी एक गिफ्ट कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कि हमें गिफ्ट नंबर, अमाउंट और नंबर ऑफ गिफ्ट सेट करना होगा, और वो यूजर को गिफ्ट गेट हो जाएगा कोड से। इसके बाद हमारे पास लॉग आउट का ऑप्शन होता है। ये हमारा एडमिन सेक्शन लॉग आउट हो जाता है यहाँ से, और आई विल सजेस्ट ऑल माई यूजर्स कि जो भी अपना एडमिन यूज कर रहा है उसके बाद उसे लॉग आउट करे, ताकि आपके सिस्टम को अगर कोई और यूज करता है तो वो उसका मिसयूज ना कर सके। और अगर आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया इस वीडियो में तो इट्स ओके, आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।